लोगों ने हमारे खेतों में ना रुपाई करना छोड़ दिया यार, कुछ करो यार राजा। तो राजा अपने जैसा दिमाग लगाता है और वो कहता है कि तुम जाओ गिनारू खाल में और वहां जाके गिनारू के जाठे काटो और उससे सेको इनके भेद। तो वो लोग यही करते हैं, लेकिन ये जो जोगी है ये लोग अंतर्यामी भी है, इनको सब पता चल रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। जो गुरिल के छोटे भाई एसिल और लोड, जो रानी को कहा जाता है कि तुम्हारे से यही पैदा हुआ है, और रानी उन्हें इतना प्यार देती है कि वो सच में उनके बेटे की तरह आगे निकलते हैं। वो इतने काले हैं, उन्हें कालसेन इसलिए कहा जाता है। उन्हें भी मैंने बताया कि देवता के रूप में पूजा जाता है। वो जाते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है, मैं देखता हूँ क्या जो है, कौन जो आ गया है यहाँ पे। तो वहाँ वो जब वो उन्हें मुरली बांसुरी बजाते हुए सुनते तो वो भी उन्हें ज्वाइन कर जाते हैं, क्योंकि राम जहाँ लक्ष्मण वहाँ भाई। अब राजा को समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग ना आम लोग तो नहीं है, मेरे को समझ में आ रहा है। तो राजा कांप जाता है और वो उन दोनों जोगियों को अपने महल में बुलाता है। महल में बुलाने के बाद वो उनसे पूछता है, तो उसमें गुरिल बताते हैं कि मैं कोई जोगी नहीं हूँ, मैं इस राज्य का राजवंश हूँ और ये मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो राजा पहले तो इनकार करता है मानने से ऑब्वियसली, और काफ़ी बेइज्जती होती है, जो कि जागरों में जब आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और कभी अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर गोलजू का जागर सुनिए। वहाँ पे वो उनकी काफ़ी बेइज्जती करते हैं। रानी को बुलाया जाता है और कई तरीके से वेरीफाई किया जाता है कि ये कौन है, और तब जाकर के गोलजू महाराज को उनका स्थान मिलता है, उनकी जगह मिलती है जिसे वो डिजर्व करते थे। अगर आज भी आप किसी गोलजू मंदिर गए हैं तो वहां आपने देखा होगा कि घंटियों के साथ लोग चिट्ठियों में अपनी अर्जी, अपनी दुख, अपनी पीड़ा लिखते हैं और गोलजू उस पीड़ा का समाधान कर देते हैं, उनके साथ न्याय कर देते हैं। इसीलिए उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो ट्राई करके देख लीजिए, बिल्कुल ट्राई करके देख लीजिए। जाइए आप अल्मोड़ा, जाइए आप घोड़ाखाल, वहां जाकर के आप मंदिर में जाइए। कहानी को बहुत जल्दी और इन शॉर्ट में सुनाने के लिए शायद बीच में मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाई हूँ, तो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, कोई भी भूल चूक हो गई हो, क्योंकि मैंने खुद गोलजू का जो जागर है वो सामने से नहीं सुना है। इसमें मेरी मदद की थी, इस कहानी का क्रेडिट मैं देना चाहूँगी कपसोना कापरी जी को। उन्होंने मुझे गोलजू जागर की रिकॉर्डिंग्स भेजी थी, जिसे सुन करके और उन्होंने मुझे समझाया था, तो वो मैं आप सभी के सामने पेश कर पा रही हूँ। अगर आप लोग भी इच्छुक है उन रिकॉर्डिंग्स को सुनने के लिए तो मैं उनकी आईडी यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ, आप जाकर के सुन सकते हैं। और अगली वीडियो कौन से इष्ट देवता पे बनाई जाए इसके लिए कमेंट करिए। तब तक के लिए गोलजू महाराज की जय।